एक ही बात रोज रोज बोलना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर काल के बाद उस पर विचार होगा। प्रश्नोत्तर काल के बाद वो विषय उठाइएगा, उसमें बात करेंगे। बैठ जाइए। हाँ, सब विषय गंभीर होता है। बिहार विधानसभा में जितने से सब अपना सवाल उठाते हैं वो सारे गंभीर होते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मान जाइए, मान जाइए। श्री अजय कुमार, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए अजय जी। क्वेश्चन सर आंसर मिला हुआ है। मेरा सप्लीमेंट्री है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार की पूरी जिंदगी कृषि पर निर्भर करती है। और आज डीएपी की बुआई का काम 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर मुख्य टाइम होता है। आज की तारीख तक 25% ही बुआई हुआ है। पूरक मेरा पूरक इसी से हम बता रहे सर। और डीएपी जो अभी उपलब्ध हो रहा है किसी भी जिला में, मैं सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं कि अपने अपने सीना पर हाथ रख करके आप बताइए अजय जी। किसी भी सर इतना तो कहिए ना कि जानना चाहता हूं, कुछ तो बोलिए। मैं बस तुरंत में आ रहा हूं। बस अरे पहले वो बोलिए। डीएपी देखिए सर, आज काला बाजारी 1350 के बदले 2-2 हजार रुपया में डीएपी मिल रही है। सरकार का खुद का जवाब है कि मैं 70% ही डीएपी उपलब्ध करा पा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है 70% का मतलब 30% जो कृषि योग्य हमारा रबी के लिए बुआई के लिए है, सरकार उसके पास में क्या उसके बारे में योजना है? क्या बिहार के किसान को भगवान के भरोसे सरकार छोड़ देगी? माननीय मंत्री कृषि क्या योजना है? माननीय मंत्री कृषि विभाग आप देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसमें मैं थोड़ा सुधार कर देता हूं। जो उत्तर आपको प्राप्त हुआ है वो 2 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व विभाग के द्वारा जो उत्तर विधानसभा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है उसके आधार पर वो आंकड़ा आपको दिया था मैंने। आज की अद्यतन स्थिति यह है कि डीएपी का जो आवश्यकता है वो 1,75,000 मैट्रिक टन का है और 1,34,939 मैट्रिक टन उपलब्ध हो गया है। आपको जो जानकारी दी गई थी वो 1,22,811 मैट्रिक टन का था। आज की तारीख में ये 1,34,939 मैट्रिक टन हो गया है। इसका मतलब कि 77% उपलब्धता डीएपी की हो गई है, जो आपके जवाब में 70 था आज से 3 दिन पहले। और अगले 1 सप्ताह के अंदर 10,000 मैट्रिक टन और डीएपी बिहार को मिलने वाला है। ये भारत सरकार से हमारी बात हो गई, तो किसी प्रकार की दिक्कत असुविधा किसानों को नहीं होने दी जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सदैव किसानों के हित में काम करते रहे हैं और किसानों की जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हम सब लोग करेंगे। हो गया तो नहीं हो नहीं गया सर। क्वेश्चन का जवाब जो है वो है कि आपको बराबर समानुपातिक रूप से सब जगह हम दे रहे हैं फर्टिलाइजर। तो बांका में आप तो सिर्फ 10% दिए हैं और आप समस्तीपुर में सिर्फ 50% दिए हैं। 77% कहां दिए हैं? सवाल मेरा है कि समानुपातिक जो आप सभी जिला को बराबर देने की बात आप जो किए हैं, तो आप अपना देखिए। बांका में सिर्फ 10% है। तो ये आपका जवाब जो है ये कब तक आप सभी जिला को बराबर दे पाइएगा, ये हमको जानना है। माननीय मंत्री महोदय, बांका जिले में अभी तक 52% सप्लाई कर दिया गया है। कुल अभी भी 1,084 मैट्रिक टन की वहां पर उपलब्धता है बांका जिले में। मैं महीनावार भी रिपोर्ट दे सकता हूं। अक्टूबर में 916 के अगेंस्ट में बांका जिले में 879 मैट्रिक टन गया है और नवंबर के महीने में 1188 मैट्रिक टन के विरुद्ध में ये 175 गया है। कुल मिला के 1,084 मैट्रिक टन गया है, जो 52% है। और समस्तीपुर की चर्चा माननीय सदस्य ने किया है, वहां पे कुल आवश्यकता 6,700 मैट्रिक टन का था,
उसके अगेंस्ट में अभी तक 5,544 मैट्रिक टन मतलब 83% डीएपी उपलब्ध कराया गया है। अक्टूबर के महीने में 3100 के विरुद्ध 2983 मैट्रिक टन और नवंबर के महीने में 3600 के विरुद्ध 2544 मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया गया है। नहीं सर अभी बैठिए साहब। समस्तीपुर जिला में मैट्रिक टन जो है 10,000 मैट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी समस्तीपुर जिला में। उसके अगेंस्ट में आप 4,992 मैट्रिक टन आप दिए हैं, जो मेरे को जिला से सूचना जिस दिन मैं क्वेश्चन कर रहा था उस दिन तक जो मुझे दिया था। ये मेरा दूसरा मेरा सवाल है। मैं एक एक प्रश्न का जवाब दे दूं तो ठीक रहेगा। आपने जो आवश्यकता बताया समस्तीपुर का वो 10,000 मैट्रिक टन नहीं है, जो आवश्यकता है वो 6,700 मैट्रिक टन का है और जो उपलब्धता है वो 5,544 मैट्रिक टन है। ठीक नहीं, आपका हो सकता है कि आपका नहीं मुलाजिम कुछ दे रहा नहीं, आपको दे रहा है नहीं, आप बीच में नहीं बोल सकते हैं। जी मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं। मेरा दूसरा सवाल इससे है कि आपका कालाबाजारी को रोकने के लिए आपने दिया है 11 प्रतिष्ठान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया, 17 प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति रद्द किया है। मैं जानना चाहता हूं किस किस जिला में आपने ये किया है। दूसरा एक और मैं पूछ करके मैं अपने सवाल को रोक रहा हूं कि सरकार क्या काला बाजारी को रोकने के लिए अनुश्रवण समिति को सशक्त बना करके अगली कार्रवाई करना चाहती है, क्योंकि कोई भी जिला में डीएम पहले जो बैठक बुलाती थी अब नहीं बुला रहा है। हो गया भाई महोदय, मैंने अपने खंड 2 के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलों में जांच दल का गठन कर छापामारी कराया जा रहा है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को उर्वरकों के परिचालन एवं मूल्य पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु निर्देशित किया गया है। और बाकी आगे जो संख्या में माननीय सदस्य ने बताया 17 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति रद्द की गई है। माननीय सदस्य ने ये जानना चाहा अभी कि किस जिले में कितना हुआ है, तो चूंकि प्रश्न में ये अंकित नहीं था इसलिए मैं लेके नहीं आया हूं। मैं आज ही माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दीजिएगा। अध्यक्ष जी, बुनियादी सवाल मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या भारत सरकार के कृषि मंत्री को यह मालूम नहीं है कि बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो कृषि प्रधान प्रदेश में आप 100% डीएपी की उपलब्धता क्यों नहीं करवाते और समय के साथ क्यों नहीं करवाते? वजह यह है, आप बुनियादी सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ 10%, 50%, 60% अरे सवाल हो गया। भारत सरकार के कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं? बैठिए, ये कोई सवाल नहीं। मैं माननीय नेता, आप अपने दल के विधानमंडल दल के आप माननीय नेता भी हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं माननीय नेता कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय पहले तो खाद का आवंटन नहीं करता है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय करता है, ये जानकारी आप थोड़ा सुधार लें। दूसरा, जैसा आपके पूर्व प्रश्नकर्ता ने भी बताया कि इसकी जरूरत 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक किसानों को होती है। मतलब डीएपी की जितनी आवश्यकता आज है उतनी पूरी उपलब्धता आज ही हो जाए ये जरूरी नहीं, हमको 15 दिसंबर तक किसानों को उपलब्ध कराना है। और मैंने अपने जवाब में बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि जितने खाद की जरूरत है उसका लगभग 77-78% हम उपलब्ध करा चुके हैं। मैंने ये भी बताया कि अगले एक सप्ताह के अंदर 10,000 मैट्रिक टन आपके पास और आ जाने वाला है, तो उसके बाद तो और 10% की जरूरत पड़ेगी, तो 15 दिसंबर तक जो किसानों को डीएपी की जरूरत पड़ेगी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में माननीय नेता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी चिंता से अधिक चिंतित सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो स्वयं इस बात की निगरानी करते रहते हैं और हम सब लोग उनके नेतृत्व में किसानों के हित की पूरी चिंता करते हैं। श्री तारकिशोर प्रसाद, हो गया, इतना विस्तृत जवाब हुआ है, हो गया। आगे 10 मिनट हो गया एक प्रश्न। तारकिशोर जी, पूछता हूं, जवाब संलग्न है, उत्तर संलग्न है। नहीं, जवाब संलग्न नहीं है, फिर दूसरा जो प्रश्न है उसका जवाब संलग्न दोनों का है। नहीं, माननीय मंत्री लोकसभा संवेदना विभाग पढ़ दीजिए। जवाब संलग्न है महोदय। पढ़ दीजिए।
आज देखे नहीं होंगे। उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। दक्षिण बिहार के जिलों में गर्मी के मौसम में भूजल स्तर में गिरावट की शिकायत रहती है। विभागीय स्तर पर सभी जिलों के चयनित 5 पंचायत वाटर लेवल निरंतर जांच कर रिकॉर्ड रखी जाती है। इसके आधार पर आवश्यकता अनुसार उन पंचायतों में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है एवं IM सेकेंड 2 चापाकलों का युद्ध स्तर पर मरम्मती कराई जाती है। इस वित्तीय वर्ष में लक्षित 6530 चापाकल के 4279 चापाकल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन जिलों में जल संकट है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो सतही जल है उसका प्रबंधन करके आम लोगों तक जिन्हें जल की जरूरत है पहुंचाने के लिए विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो एक बार जवाब में वो बता दें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बिल्कुल सही है। उत्तर बिहार में गर्मी के दिनों में और मध्य बिहार में जलस्तर गिरते रहता है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाती है और लगातार इसकी जांच की व्यवस्था की जाती है कि हर प्रखंड में 15 दिनों पर हम जलस्तर का चेक करते हैं, उसके अनुरूप उस पर काम भी करते हैं। जहां पानी की आवश्यकता है वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हर घर नल का जल लगाया गया है। जहां नल का जल नहीं है वहां पर हम लोग चापाकल की व्यवस्था करते हैं। जहां चापाकल नहीं है वहां पर हम लोग टैंकर से पानी की व्यवस्था करते हैं। टैंकर के अलावा जहां टैंकर भी नहीं पहुंचता है, जहां कोई व्यवस्था नहीं है, वहां हम लोग वाटर ATM से भी पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, तो विभाग उस पर पूरी तरह मुस्तैद है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तारकिशोर जी दूसरा प्रश्न। तारकिशोर जी दूसरा प्रश्न हो गया। महोदय, बढ़िया बढ़िया आगे चलिए। महोदय, माननीय मंत्री जी, पूछिए। माननीय मंत्री जी, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछे। माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नल जल की बंद योजनाएं थी पंचायती राज के द्वारा उसका संधारण किया जा रहा था, वो सारी जो नल का जल की योजनाएं विभाग को हस्तांतरित कर दी गई। तो अभी पूरे तौर पर जितनी योजनाएं हस्तांतरित की गई है, लगभग 70,000 योजनाएं हस्तांतरित की गई है। उसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पूरक क्या है? पूरक, हाँ नहीं, मैं पूरक पर ही आ रहा हूं। इन्होंने उसको रेगुलेट किया है। जो शेष बची योजनाएं हैं उसकी समय सीमा बतावे कि शेष योजनाएं कब तक वो रेगुलेट करके आम लोगों तक नल का जल पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी पंचायती राज की योजनाएं थी उसमें गड़बड़ी हुआ करता था, वो खराब हो जाता था। उसको सही रूप से चालू करने के लिए स्थानांतरित किया गया है PHD विभाग को, और विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। लगभग कई जिलों में उसका निविदा कर दिया गया है। निविदा पे काम भी शुरू हुआ है और कई जिलों में भी निविदा होना बाकी है, प्रक्रियाधीन है। मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर हम लोग सबका निविदा करके और सब पे काम चालू कर देंगे और वो फिर मेंटेनेंस के रूप में काम चलेगा। अगले 5 साल तक हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचेगा। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, चलिए ना, पूरा मामला तो साफ हो गया ना, स्पष्ट बोला। 2 महीने में पूरा करेंगे, अब उसके बाद क्या बचता है? अमरेंद्र बाबू पूरक पूछिए। महोदय, उत्तर प्राप्त है और उत्तर संतोषजनक भी है। उत्तर संतोषजनक भी है। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन मैं फिर लेकिन क्या लिखा है? भोजपुर जिले का एक बोलिए। स्पेसिफिक पूछ रहे हैं सर। भोजपुर जिले के आरा प्रखंड के अंतर्गत जो फसल क्षति का जो है उसका ये विवरण प्राप्त हो सकता है क्या माननीय मंत्री? माननीय मंत्री, ठीक, मिल जाएगा। श्री अख्तरुल ईमान, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक जवाब दिया है। खंड 1 को उसने स्वीकार किया है कि आंशिक तौर पर 35 दिन से लेकर 90 दिन तक भूमि विवादों का निष्पादन होना है, दाखिल खारिज का। और लेकिन इन्होंने खंड 2 में
स्वीकार किया है मेरे इस आरोप को कि इनके यहाँ दाखिल खारिज और भूमि विवादों के निपटाने की शरह सिर्फ 15% है। 101 DCLR के यहाँ इनके पेंडिंग केसेस हैं और इनका मामला है कि इनके नियमावली के अनुसार तमाम तर DCLR को 16 कार्य दिवस करना चाहिए सर, लेकिन सिर्फ 11%, सिर्फ 101 में सिर्फ 11 DCLR इनका 16 दिन कोर्ट किया है सर, जिसकी वजह से मेरा साफ मुतालबा है, जानना क्या चाहते हैं? मेरा साफ मुतालबा है कि आज भूमि विवाद से सर पूरे बिहार में जंग चल रहा है सर। एक एक म्यूटेशन में 15 से 20 हजार की रिश्वत हो रही है सर। क्या है प्रश्न? मेरा ये साफ पूछना है कि इनका 15% ही दाखिल खारिज का मामला निपटारा हो रहा है और चूंकि इन्होंने अपने जवाब में मुझे 4 स्थानों पर कहा है कि इनके साथ अधिनियम की, नियम की, कार्रवाई की रिपोर्ट संलग्न नहीं है रिपोर्ट सर, इसलिए पूरे तौर पर मामला स्पष्ट नहीं हो रहा है। पूरक मेरा सिर्फ यह कहना है सर कि दाखिल खारिज के मामले में, परिमार्जिन के मामले में काफी लेट लतीफ मामला हो रहा है। कितने पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई करार किए हैं अब तक और इस मामले को और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। दूसरा मामला, एक मेरा मामला है सर उससे ये कि परिमार्जिन 2 इसने निकाला है सर, जमीन से लोगों के रजिस्टर 2 से जमीन गायब हो गई है और नतीजा है कि 35 कार्य दिवस में अगर किसी का केवाला दाखिल खारिज नहीं होता है तो रैयत को जाना पड़ता है DCLR के यहाँ और DCLR के ये विषय नहीं। माननीय मंत्री, ठीक है सर, मंत्री जवाब देना, मैं पूरा पूछ लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न आया है, इस प्रश्न के आलोक में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो 15% DCLR का निष्पादन का मैंने कहा है और आज के तिथि में वो करीब करीब 68% हुआ है। बीच में लोकसभा का चुनाव था और हमारे अंचल अधिकारी और DCLR लोकसभा चुनाव में जितने भी नेता का प्रोग्राम होता है, सभा होता है, सब चीज में हमारे CO का ही अख्तरुल भाई हमारे माननीय सदस्य उपयोग करते हैं और CO का जो कार्य है वो राजस्व से ज्यादा प्रशासन में ज्यादा होता है महोदय। तो लोकसभा चुनाव होने के चलते 4 महीना, करीब करीब वही अप्रैल, मई, जून, इसी के आसपास ये पेंडेंसी ज्यादा आया, लेकिन अब हमने इसको बहुत तेजी में सभी DCLR को और वहां के DM और कमिश्नर को एक पत्र निर्गत किया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य को कि हमने पत्र निर्गत कर दिया है DM और आयुक्त को कि किसी भी परिस्थिति में जो भी मामला पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। और मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर पेंडेंसी आया था वो हम 2-3 महीने में इसको ज्यादा से ज्यादा निष्पादन करने में सक्षम होंगे। एक दूसरा सवाल उन्होंने किया कि कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, तो मैं तो राजस्व मंत्री इसी के लिए जाना जाता हूं कि कार्रवाई करने में मैं पीछे नहीं रहता हूं। अंचल अधिकारी और समकक्ष ग्रेड के पदाधिकारियों के 180 पदाधिकारी के विरुद्ध मैंने कार्रवाई किया, 180। 139 CO का मैंने अभी वेतन रोक दिया है। सुधरो या सुधारेंगे। तो इसलिए माननीय सदस्य एकदम निश्चित रहें। अब आप जवाब दीजिए अपना। अब मुंह मत मेरा खोलवाइए कि विभाग को किसने गड़बड़ाया। अरे माननीय मंत्री जी, इधर देख के जवाब दीजिए। महोदय, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं। आप जवाब दीजिए ना, माननीय उनका जवाब दीजिए, बाकी मत सुनिए। तो एकदम माननीय सदस्य आश्वस्त रहें कि एक एक पदाधिकारी अपना काम करेंगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई के लिए वो, मेरा सूची बहुत लंबा है कि कितने लोगों को हमने ट्रैप किया, गिरफ्तार किया, कितने लोगों को मैंने कार्रवाई किया, वेतन रोका, एकदम पूरा होगा। आप जितना चाहते हैं उससे ज्यादा महोदय हम करने का काम करेंगे। अरे भाई आप सर जिले के आदमी अति गंभीर मसला सर, एक पूरा तो पूछ दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 30 से 35 दिन में अगर कार्य दिवस में रैयत के खतियान का अगर वहां पर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो DCLR के यहाँ भेजा जा रहा है, रैयत को सूचना नहीं मिल पा रही है।
जो डीसीएलआर के नाम से लोग 15 से 20 हजार रिश्वत दे रहे हैं। मेरा मुतालबा है कि जिस तरह से परिमार्जिन 2 इन्होंने जारी किया है, एक अवसर बिहार में दिया जाए कि जितने केबाला को इन्होंने अस्वीकृत किया है अंचल स्तर पर, डीसीएलआर के यहाँ भेजा है, अंचल स्तर पर ही उसको दाखिल खारिज 2 के नाम से करे और वो सक्षम पदाधिकारी को खड़ा करके डीसीएलआर से मुक्ति दे उसको। ये डीसीएलआर के जाने के 50,000 रुपया लग जाता मजदूरों को, रिक्शा चालकों को। महोदय, जो पदाधिकारी एक बार किसी अपने अपील का सुनवाई कर लेता है और उसका फैसला दे देता है, फिर उसी पदाधिकारी को हम उसका सुनवाई करने कैसे दे सकते हैं? जब भी करेगा तो कोई अपर। श्री पवन कुमार जायसवाल, उत्तर संलग्न है, एक पूरा पूछिए बस। एक अध्यक्ष महोदय, टाइम हो गया। डीएम पूर्वी चंपारण ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया है कि ढाका विधानसभा के 2 विद्यालय, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलवड़िया और उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकरी का भवन निर्मित जमीन को सीओ ने दाखिल खारिज करके और जमाबंदी कायम कर दिया दूसरे व्यक्ति के नाम पर। यह काफी गंभीर मामला है, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है। माननीय मंत्री जी ने कार्रवाई करने की बात कही है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले में संबंधित अंचलाधिकारी, संबंधित कर्मचारी और संबंधित सीआई और क्रेता विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो चुकी। भवन बना हुआ हाई स्कूल का है, उसका जमाबंदी कैसे कायम हो सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विभाग का मंत्री बनने में थोड़ा देर हो गया, इसीलिए कार्रवाई में देर हुआ। जवाब दीजिए, हंसिए नहीं। महोदय, मैं जो इससे संबंधित अधिकारी है उस पर मैंने कार्रवाई का निर्देश दे दिया है और बहुत जल्द वो अपने इस कार्रवाई का जो सजा है वो भुगतने के लिए 1 महीना के अंदर उनको सजा मिल जाएगा। माननीय सदस्य, आप चिंता ना करें। अब तारांकित प्रश्न बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री वीरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। माननीय मंत्री कृषि विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए। आप देखते नहीं, वो तो जाता है आजकल। अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित संस्थान है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के पास है। कृषि विज्ञान केंद्र लादा सिंगिया समस्तीपुर में 4 दीवारी निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा विभागीय पत्रांक 735 दिनांक 23/11/24 द्वारा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से 4 दीवारी निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है। ठीक है, अनुरोध हो गया। श्रीमती निशा सिंह, श्री मोहम्मद निहालुद्दीन, पूरक पूछिए। निहाल साहब। हेलो, ये कृपया मंत्री जवाब पढ़ दे, मेरे पास जवाब इसका नहीं है, नहीं आया। माननीय मंत्री निहालुद्दीन साहब का जवाब पढ़ दीजिए। जवाब भेजा गया था अध्यक्ष महोदय। औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज प्रखंड के रफीगंज के पंचायत बौर के ग्राम विशनपुर, प्रेम बिघा, मुजारी, कुटकुरी, महादलित टोला, दन्नई महादलित टोला एवं कोटरबा पंचायत के कोटवारा में, लोहरा बिघा में, पूर्वाही बिघा में हर घर नल का जल योजना का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा कराया गया है, जिसकी स्थिति निम्नवार है। पंचायत बौर के ग्राम बिशनपुर वार्ड नंबर 6 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 185 है। उक्त ग्राम में 2 अदद विभागीय चापाकल है जो कार्यरत है। उक्त टोला में हर घर नल का जल योजना है जो आंशिक रूप से चालू है। मरम्मती एवं संपोषण कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। पंचायत बौर अंतर्गत प्रेम बिघा वार्ड नंबर 10 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 345 है। विभागीय 2 अदद चापाकल कार्यरत है। प्रेम बिघा में हर घर नल का जल योजना अंतर्गत सिर्फ बोरिंग का कार्य कराया गया है, शेष अवयवों का कार्य नहीं किया गया है। पूर्ण आच्छादन हेतु छूटे हुए टोलों में शामिल कर प्राक्कलन तैयार की जा रही है। पंचायत बौर के मुजारी ग्राम वार्ड नंबर 14 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 487 है। बगल के वार्ड से जोड़कर उक्त ग्राम में जलापूर्ति आंशिक रूप से की जा रही है, जिसे पूर्ण
आच्छादन हेतु छूटे हुए टोलों में शामिल कर प्राक्कलन तैयार की जा रही है। पंचायत बौर कुटकरी महादली टोला वार्ड नंबर 2 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 724 है। उक्त टोला में विभागीय 2 अदद चापाकल कार्यरत है, जिसे पूर्ण आच्छादन हेतु छूटे हुए टोलों में शामिल कर प्राक्कलन तैयार की जा रही है। पंचायत बौर दन्नई महादली टोला वार्ड नंबर 14 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 195 है। उक्त टोला में विभागीय 1 अदद चापाकल है जो कार्यरत है एवं उक्त टोलों में लगभग सभी घरों में निजी चापाकल अवस्थित है। पूर्ण आच्छादन हेतु छूटे हुए टोलों के तहत प्राक्कलन तैयार की जा रही है। पंचायत कोटरवा के ग्राम कोटरवा में लोहरा बिघा वार्ड नंबर 1 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 148 है। उक्त ग्राम में विभागीय 1 अदद चापाकल है जो कार्यरत है। वार्ड नंबर 1 में हर घर नल का जल योजना है, जिससे आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। पूर्ण आच्छादन हेतु छूटे हुए टोलों में शामिल कर प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। पंचायत कोटरवा के पूर्वाही बिघा वार्ड नंबर 2 में अवस्थित है, जिसकी लगभग कुल आबादी 140 है। उक्त टोला में पंचायती राज विभाग द्वारा हर घर नल का जल निर्माण कार्य कराया गया है। वर्तमान में सीधी जलापूर्ति की जा रही है। उपरोक्त खंड स्पष्ट कर दी गई है। जवाब तो पूरा दे दिया आपका मंत्री जी ने, ये स्वीकार कर लिया आपका प्रश्न भी। मेरे सवाल है दिगर जवाब दिगर। मैंने पूछा था इनसे कि नल और जल जो आपने ट्रांसफर करवाया है पंचायती राज से पीएचडी को, उसमें अब तक एक भी पंचायत समिति के द्वारा ट्रांसफर किए गए नल जल योजना के तहत उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि मैंने चापाकल का मैंने नहीं पूछा था कि चापाकल कितना आपने करवाया है, कितना चल रहा है और कितना चापाकल से पानी मिल रहा है। मैंने साफ तौर से पूछा है कि इन पंचायतों के इन वार्डों में अब तक के इसमें जल नल योजना से आपूर्ति नहीं की जा रही है। तो क्या मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो ट्रांसफर किए होंगे पूरे, हमारे जिला की बात नहीं कर रहे, पूरे बिहार में, इससे पहले भी सवाल उठा था कि पंचायत के जरिया जो ट्रांसफर हुआ है पीएचडी को, उसमें आप कब तक इसको पूरा करा देंगे नल जल योजना कहते हैं? कब तक? पीएचडी के द्वारा कब तक? बैठ जाइए। ऐसे माननीय मंत्री ने कहा था कि सबका हम एस्टिमेट बनवा रहे हैं, कब तक वो ठीक है? नहीं अध्यक्ष महोदय, मंत्री मुझे जवाब देंगे। उन्हीं को कह रहे हैं भाई, आप उन्हीं को कह रहे हैं। मंत्री पूछे कब तक बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो इनका सवाल था विस्तार से जवाब दे दिया। जो ये पूरक पूछते मैंने उसका पहले ही जवाब दे दिया कि जहां बंद पड़ा हुआ है, जहां चालू, जहां नहीं है, वहां हम लोग चापाकल से पानी पिला रहे हैं। जो पंचायती राज से अभी स्थानांतरण हुआ है वो तमाम योजना, पूरे बिहार का योजना निविदा के प्रक्रिया में है। कई जिलों में निविदा हो चुका है और कई जिलों में निविदा बाकी है, जो अगले 2 महीने में पूरी तरह फाइनल हो जाएगा और गर्मी के दिनों में हर घर नल का जल पहुंचाएंगे। श्री सूर्यकांत पासवान पूछता हूं। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। पूरक महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो जवाब आया है महोदय जी, ये पूरक पूरक मेरा यही है, जिस खाता खेसरा की चर्चा की गई है केस में महोदय, उस खाता खेसरा की जमीन है ही नहीं और इस जमीन पर 1992 से हमारे गरीब लोग बसे हुए हैं और पर्चा के लिए वो अधिशेष जमीन है, सलोना महंत की जमीन है और इस पर किसी तरह का कोई केस, जिसका जमीन है ही नहीं हुजूर, केस कैसे वो करेगा? मेरा कहना है जिसकी जांच करा करके माननीय मंत्री महोदय कब तक बास्केट की पर्चा गरीबों को देगी? माननीय मंत्री महोदय, जो विभागीय रिकॉर्ड में है कि टाइटल सूट सब जज न्यायालय बखरी में 119/91 लंबित है और जैसा कि माननीय सदस्य के द्वारा खाता संख्या 137, खेसरा संख्या 1447, 1449, 1464, 1491, 1480 और थाना नंबर 122 राहुल नगर से रामपुर महंत के अधिशेष जमीन पर 1992 से भूमिहीन लोग मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। आपका यही महोदय इनका माननीय सदस्य का सवाल था और इस मामले में टाइटल सूट सब जज बखरी के यहाँ चल रहा है जो हमारे रिकॉर्ड में,
और जब टाइटल सूट चल रहा है तो उस पर विभाग कोई कार्रवाई अभी पर्चा बांटने में नहीं कर सकती है। तो अगर आपका यह है कि जो गरीब वहां रह रहा है, आप इतना निश्चित रहें कि जब तक टाइटल सूट का कोई फैसला नहीं आता है, गरीब को वहां से विस्थापित नहीं किया जाएगा। ये सरकार की प्राथमिकता है कि भूमिहीन परिवार को या तो हम विस्थापित नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो अभियान बसेरा 2 के तहत हम उनको जमीन उपलब्ध कराएंगे। श्री प्रणव कुमार, हो गया। महोदय महोदय महोदय, सरकार ने उस जमीन पर जल नल योजना चलाई है, बिजली आप दिए हैं, पंचायत से रोड बना हुआ है। महोदय, सारा सरकार का पैसा उसमें लगा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं महोदय, किन लोग टाइटल सूट में गए हैं? जब हम लोग पता करते हैं तो टाइटल जिनका जमीन है वो गए ही नहीं, एक कोई तेसर लोग उस जमीन पर टाइटल में चले गए हैं। इसकी जांच कराने की मांग माननीय मंत्री महोदय से। माननीय सर, जब टाइटल सूट चल रहा है, बताया माननीय मंत्री महोदय ने, तो और ये भी कहा कि जो लोग बसे हुए उनको हटा भी नहीं रहे, तो सवाल कहां खड़ा होता है? पर बसे हुए हैं, ये निर्णय कौन करेगा? सरकार करेगी, कोर्ट करेगा? सर नहीं, वो कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, कोर्ट के निर्णय के बाद होगा। कोई भूमि माफिया चला जाएगा तो इसका मतलब तो ये दिक्कत कोर्ट होगा। निर्णय करेगा ना, हम कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कर सरकार सकते हैं? सरकार क्या कर रही है? प्रणव ठोस कुमार, पहल तो करे सरकार। प्रणव कुमार, केस करने से आप रोक सकते हैं? पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, अरे कैसे कर, कोर्ट में निर्णय तो क्या करेंगे मंत्री? गरीबों के पक्ष में ही सरकार ने बयान दिया, अभी उन गरीबों को रखा जाएगा जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाएगा। और क्या चाहिए? और क्या? नहीं बैठिए, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, वर्णित पूरा पूछिए। वर्णित अध्यक्ष महोदय, वर्णित प्रश्न में जो भी वार्ड में पाइप जलापूर्ति योजना का पाइप त्रुटिपूर्ण है और सड़क के ऊपर पाइप रहने के कारण जगह जगह क्षतिग्रस्त है, अभी तक शिकायत करने के बाद भी क्षतिग्रस्त पाइप को बदला नहीं गया है, सही से भूमिगत नहीं किया गया है, जिसके कारण सभी जगह जल